प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास किया। सिंगूर की रैली में ममता सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी जमकर बरसे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों की हितैषी है और घुसपैठियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। टीएमसी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर कोई 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। अभी बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को रोका है, अब टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के मीडियम कैलिबर एम्यूनेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहे। ऊर्जा, व्यापार, टैरिफ, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और सूचना जैसे सेक्टर अब संघर्ष के नए आयाम बन गए हैं। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इस जगह बन रहे पिनाका मिसाइलों का निर्यात भी शुरू हो चुका है और कई देशों ने भी इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। इस तरह की उपलब्धियां न केवल हमारे रक्षा उद्योग की क्षमता को दर्शाती हैं, बल्कि भारत की निर्यात क्षमता को भी और अधिक सशक्त बनाती हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को मार गिराया। 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने 6 माओवादियों को ढेर कर दिया, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद 2 AK-47 राइफल, 1 इंसास राइफल सहित कई हथियार भी बरामद किए। नेशनल पार्क क्षेत्र में एरिया कमेटी के DVCM दिलीप बेड़जा और अन्य सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर DRG, कोबरा और STF की ओर से शुरू किया गया सर्च अभियान अभी भी जारी है। इजराइल ने लेबनान में फिर हवाई हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल हमला किया है। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों ने हिजबुल्लाह को मजबूत होने से रोकने के लिए दक्षिणी लेबनान में 2 महीने का मिशन पूरा किया है। इजराइल ने कहा है कि दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर का पता लगाया और हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए कार्रवाई की। लेबनान में इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। नवंबर 2024 में इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम के बाद IDF ने लगभग 400 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। IDF ने कहा कि आतंकी ठिकानों पर गतिविधि इजराइल और लेबनान के बीच समझौतों का उल्लंघन है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए अपराधी करार दिया। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक संबोधन में खामेनेई ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे गए हैं। इस विद्रोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिए, देशद्रोहियों को उकसाया। खामेनेई ने दोहराया कि अमेरिका ईरान के आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। ईरान में पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार दिसंबर से जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।